द इटर्नल सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है @live जट 8551, रोलेक्स B3R, रोहन सिंह 6868, नेपाली गेमर 6763, सूरज बिंद 7805। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिया है उन सभी के लिए वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन ने उस टकले गंजे पर एक पाम अटैक करते हुए उसे एक ही बार में निपटा दिया था और वह बंदा धूल चाट रहा था, टपक चुका था। और इस उस समय यहाँ पर जो रूओबिंग के अंकल थे वह पहुँच लियन से पूछ रहे थे धमकाते हुए कि आखिरकार तुम्हें यह टेक्निक आती कहाँ से है, किससे सीखी है तुमने। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि लियन ध्यान से उस अंकल जी की बातें सुन रहा होता है। जो अंकल कह रहे होते हैं कि ग्रेट विंड क्लाउड प्लाम, यह टेक्निक तुमने लर्न कहाँ से की है बच्चे, जल्दी मुझे बताओ। फिर लियन उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कुछ खामोशी रखता है, आंखों को बंद करता है और फिर से वापस अपनी भेड़ वाली चाल चलना स्टार्ट कर देता है और अपना माथा खुजलाते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या उसे ये भी कहकर बुलाया जाता है। तो मैं तो इसे विंड क्लाउड पाम नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं तो इसे हमेशा से हा हुई 18 सेलियाँ गाड़ी गधेल वाली बुढ़ापे वाली टेक्निक, देखो मैं तो इसको इसी नाम से कहता हूँ। लगता है कोई गलत फहमी हुई है, तुम जो नाम बता रहे हो वह इसका नाम नहीं है। हम देखते हैं पीछे से ड्रैगन कर रहा होता है गुस्से में अपने मुंह बनाते हुए, फिर से यान अपनी नौटंकी स्टार्ट कर चुका है कमीना साला ना समझी वाला कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अंकल होते हैं वह उस पर एक अपना मतलब कि ओहरा डालते हुए, इंपीरियल प्रेशर लगाते हुए, उसे सप्रेस करते हुए कह रहे होते हैं कि अच्छा तुमने यह हथेली की टेक्निक किसी खास व्यक्ति से स्पेशल कला के तौर पर नहीं सीखी है, तो आखिरकार यह किसी एक व्यक्ति से मिलती जुलती क्यों लग रही है। इतनी खास टेक्निक मुझे तुमसे फील हो रही है कि मैं यहाँ खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कुछ शक हो रहा है, मुझे उसकी थोड़ी सी जांच करनी है, इसलिए आओ बच्चे मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं उसको अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए देख तुरंत ही लियन पीछे की ओर हटते हुए कहता है ना भाई मेरे पास अभी जाने को टाइम नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर रो बिंग बीच में आते हुए कहने लगती है अंकल फेंग, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको सही गलत का फर्क हमेशा से पता रहता है, आप इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो गलती थी वह उन चेंग योंग की थी, ना कि और यहाँ लियन की, बल्कि वह दूसरा कमीना था जो यहाँ पर अपने ताकत को दिखाना चाहता था इसके ऊपर और अब खुद ही निपट कर पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं पहले अंकल उसे यहाँ पर ओके वाला साइन दिखाते हैं कि चलो फुटो, और हम देखते हैं उसे टप से मारते हुए उसे साइड की ओर हटा देते हैं एक ही बार में कि अभी फिलहाल निकलो, इस बंदे से निपटने दो। तो उसे इस तरीके से करते हुए देख लियन समझ जाता है कि इतनी अजीली तौर पर हैंडल नहीं होने वाला है, तो वह भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पर स्लेसेस चला देता है। तो अंकल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक कड़ा प्रतिरोध करना है और मतलब कि काफ़ी मुकाबला करना है, उसके बाद ही जाने का इरादा रखते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर ही देता हूँ। और हम इधर देखते हैं जो लियन होता है वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि होता है मिडेन वर्ल्ड गेज रिफ्लेक्टिंग द ब्रेथ मून, कोई मून टेक्निक होती है। और हम देखते हैं इसके इस मून स्लैश टेक्निक को सीधे अंकल पर हिट होते हुए, बट अंकल उसे अपने ओहरे से रोक रखने की कोशिश करते हैं तो उनका ओहरा भी कट चुका होता है, हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। और इन्हीं बातों को अंकल अपने मन में कह रहा होता है क्या सचमुच में कोई तलवार एक 9 हेवनली रियलम पर मौजूद, इट मीन्स कि सॉवरेन रियलम पर मौजूद व्यक्ति के ओहरे को काट सकता है, ऐसा हो भी सकता है। और लियन को तभी आवाज़ आती है लियन जल्दी करो और भागो वहाँ से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन के कंधे पर ड्रैगन का पैर होता है और ड्रैगन वो एकदम पूरी तरीके से अपने ड्रैगन ओहरे को रिलीज करते हुए अपने भाले के साथ एक जोरदार हमला करने को तैयार होता है। तो नीचे की ओर से लियन भी अपनी स्वॉर्ड स्लेस के साथ सीधे अंकल की ओर बढ़ रहा होता है। तो इन दोनों बदमाशों को सीधे अंकल पर टूटते हुए देख अंकल भी हैरान होते हैं और हम देखते हैं ड्रैगन का सीधे स्पेयर अटैक अंकल पर हिट हो चुका होता है। तो अंकल अपने दोनों हाथों को क्लोज करते हुए उसके उस अटैक को बर्दाश्त करते हैं और अपने मन में कहते हैं इस मार्शल सुप्रीम युवक के बच्चे के पास भी यहाँ पर इसका जो स्पेयर है, इसका जो अटैक है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा है। आखिरकार यह एक मार्शल सोवरेन को इस तरीके से हल्के में कैसे उड़ा सकता है, ये इसकी जो ओहरा है बिल्कुल भी नॉर्मल ओहरा मुझे फील नहीं हो रही है। और हम देखते हैं लियन कहता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मुसीबत से डर लगता है, तुम इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हो। ड्रैगन कहता है कि भले ही तुमने ही उसे मारा हो लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर अकेले नहीं देने दे सकता हूँ, क्योंकि साला इसकी बंदी को बचाने के चक्कर में कोई और नाम कमाए ऐसा तो ये होने नहीं देगा। मिस नानल को तो मतलब कि इसे भी यहाँ पर जिम्मेवारी लेनी होगी कि मेरे को भी उसमें सपोर्ट था, मैं भी उसे टपका सकता था और उसमें मेरा भी हाथ है, तुम खुद को समझते क्या हो।
और फिर हम देखते हैं कि अंकल इन्हीं को घूर कर देख रहे होते हैं, तो ये बंदे भी खामोशी से देख रहे होते हैं कि बुढ़ा अब अगला चाल क्या चलेगा। और यहाँ अंकल के मन में काफ़ी सारी खिचड़ी पक रही होती है और वह अपने मन में कहते हैं, आज आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये साले नमूने 20 साल से भी छोटे हैं और इन बच्चों के अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि एक मार्शल सोवरेन को इस तरीके से पीछे धकेले। लगता है मुझे इन्हें थोड़ा सबक सिखाना होगा और इनकी औकात दिखानी होगी। तभी हम देखते हैं जो रूबो बिंग होती है वो अपने गर्दन पर तलवार तान लेती है और कहती है कि अंकल हैंग फैंग, रुक जाइए। अगर तुमने यहाँ पर मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं यहीं तुम्हारे सामने अपने आप को मार डालूंगी और फिर देखूंगी कि तुम मेरे पिता को और मेरी मास्टर को किस तरीके से स्पष्टीकरण देते हो। इसलिए मैं जो कह रही हूँ उसे मानो और यहीं रुक जाओ। और हम देखते हैं उसका स्वord सर्वेंट भी कह रहा होता है, रुक जाइए यंग मास्टर रुक जाइए। और हम देखते हैं अंकल कहते हैं कि रूओ बिंग, आखिरकार यह क्या इस तरीके का बचकाना और घटिया मतलब कि व्यवहार है, इस तरीके का रवैया तुमने कहाँ से सीखा। यह समय नहीं है यह सब कुछ नाटक करने का। हम देखते हैं यहाँ पर वो स्वord वाली भी कह रही थी, हाँ रूओ बिंग सही करे, अंकल सही करे, उनकी बात मानो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लियन होता है वो पीछे पलट कर रूओ बिंग से भी कहता है कि अरे भाई बिंग, तलवार नीचे रख दो। अगर तुम्हारे चचा को लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो अभी अनएक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है। साला हम देखते हैं यहाँ पर ये देखकर तो रूह विंग भी हैरान होती है, क्वेश्चन मार्क वाला शक्ल बना रही होती है और कहती है कि बचकाना और जिद्दी जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जीत पर टिकी रहूंगी। यहाँ पर किसी भी तरीके से मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपको यह तय करने का अधिकार किसने दिया है अंकल कि मैं किस तरीके के दोस्त बनाऊं, किसे दोस्त रखूं या फिर ना रखूं, मेरे दोस्त पर हमला करने का आपका ये क्या हक बनता है। अगर आज भाई लियन और ब्रदर लुओ और यहाँ सिस्टर नालन को किसी भी तरीके से चोट पहुंचती है तो भले ही मैं आज यहाँ ना मरूं, लेकिन एक दिन मैं तुम लोगों के दोस्तों और परिवारों को ख़त्म करवा दूंगी। हम देखते हैं इस तरीके की धमकी सुनकर तो ये दोनों भी खामोश हो जाते हैं और दांत पीसते रहते हैं। फिर अंकल कहते हैं, मैं उन्हें इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही आपको यहाँ पर रुआन जीलिंग के साथ वापस आना होगा, यही मेरी शर्त है। मतलब कि उस अपने भाई के साथ चुपचाप चलो हवेली में। और हम देखते हैं यहाँ पर यसुन रोबिन कहती है कि ठीक है, लेकिन अगले 3 दिनों तक आप में से कोई भी यहाँ पर इन्हें छू नहीं सकता है। उन्हें रेडमून सिटी से छोड़कर निकलने का इनफ टाइम चाहिए। और यहाँ अंकल अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन मैंने इस बच्चे की जांच नहीं की अभी तक, कहीं यह कमीना हरामी उस तरह से उस बंदे से किसी तरीके से रिलेटेड ना हो। और या फिर कहते हैं कि ठीक है मैं सहमत हूँ, लेकिन 3 दिन बाद यह रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। 3 दिन के बाद अगर ये मुझे मिलते हैं तो तुम मुझे नहीं रोकोगी इन्हें निपटाने से। यह सुनिया कहती है कि इस दौरान मुझे उम्मीद है कि अंकल हेंगफेंग कुछ निर्लज मतलब कि नीच लोग जो कहे जाने के बावजूद भी नहीं सुधरते हैं, टेढ़े पूंछ वाले कुत्ते, उन पर नजर रखेंगे। कहीं वो पीठ पीछे किसी तरीके के गंदे चाल ना चले। सीधे अपने सच्चा चेहरे भाई को मतलब सौतेले भाई को गारी होती है। यह सुन वह अंकल कहते हैं कि ठीक है तुम निश्चिंत रहो। रेडमून सिटी इंपीरियल गार्ड के मतलब रेडमून सिटी के इंपीरियल गार्ड्स हैं, वह सभी जवान इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन्हें 3 दिन तक हिरासत में रखेंगे अपनी जांच पड़ताल में। यह सुन फिर कहती है वो बिंग की चलो ठीक है। और वह यहाँ पर लियन से कहती है कि ब्रदर लियन, ब्रदर लुओ और सिस्टर नानन, मैं पहले घर जा रही हूँ। 2 दिनों में मैं ब्रदर लियन और लुओ से जरूर ही उस हेवनली विंड और उज्जवल चांद वाली टावर जो है वहाँ पर मिलूंगी और वहाँ पर मिलकर तुम लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी मैं वहाँ पर ला दूंगी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए रेडमून सिटी से निकल जाना, किसी भी हालत में यहाँ पूर्वी क्षेत्र में ना रुकना। यह सुन हम देखते हैं मिस नानल कहती है कि भाई बिंग बस अपना ख्याल रखना, हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लियन भी कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसे खुद हासिल कर लूँगा, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दूसरों के से काम करवाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। वाह ओरे ओरे, कितनों से साला मजदूरी करवाया है फ्री में, अभी जीता जागता सबूत है वर्ल्ड वर मोनूमेंट के अंदर हुए। और हम देखते हैं ड्रैगन भी कहता है मेरे साथ भी यही सीन है, मैं भी किसी भी तरीके से किसी लड़की का मदद लेते हुए मतलब कि बिना कुछ कर्ज चुकाए उसे यूं उनसे यूं ही चीज़ों को लेना, ऐसा लगेगा कि उनके द्वारा छुए जा रहा हूं मैं। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अपनी चीज़ों को खुद अपने तरीके से हासिल करूंगा। हम देखते हैं रूबिन फिर यहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मुझे पता है कि दोनों बड़े भाई अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं बस अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं, हालांकि हमने अपने आपस में कम समय बिताया है, लेकिन वह कुछ समय भी काफ़ी हैप्पी वाले थे, इसलिए मैं यह चीज़ें करना चाहती हूँ। सिस्टर चलती हूँ, अलविदा। और यह कहकर वह अंकल के साथ जा रही होती है तो अंकल सबसे पहले यहाँ पर एक टोकन फेंकते हुए लियन को देते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ काफ़ी सहयोगी तौर पर चलेंगे ताकि मैं अपने मन में उठ रहे संदेशों की पुष्टि कर सकूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आपका मन बदल जाए तो आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं या फिर अभी भी साथ में चल सकते हैं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो बाद में तो रेडमून सिटी में किसी भी व्यक्ति को यह टोकन दिखा देना और वह आपको मुझे किसी भी समय ढूंढ कर मतलब मुझ तक ढूंढ कर
ले आएगा तुम्हें, किसी भी टाइम पर तुम उस तक पहुंच सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वो जो सौतेला भाई होता है वह कह रहा होता है, आज का दिन तो तुम लोगों के लिए काफ़ी किस्मत वाला था, आशा करना कि अगला दिन भी तुम लोगों का अच्छा किस्मत हो, वरना तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरी बैंड बजेगी। और हम देखते हैं इस तरीके से धमकाते हुए चला जाता है। ये तीनों यहीं पर खड़े रह जाते हैं, उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद ये लोग यहाँ पर बोट वगैरह में होते हैं और मिस नानल जो होती है वो कह रही होती है, यदि भाई लुओ और लियन कोई आपत्ति ना हो तो आप यहाँ पर जो हेवनली विंड और चंद्रमा वाली टावर है वहाँ जो हीरोज जमावड़े कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं लड़ाई के लिए, तो 2 दिन तक आप लोग वहीं सिल्वर मून सेक्ट में हमारे यहाँ रह सकते हैं, फिर वहाँ जा सकते हैं। मुझे सिस्टर रूबो बिंग के बारे में थोड़ी चिंता हो रही है, वह कोई लापरवाही हरकत ना करे। मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं सिटी लॉर्ड के पैलेस में जाकर उनका साथ दूं। तुम लोगों का क्या कहना है? तो ड्रैगन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही तुम कह रही हो। सिस्टर रूबो बिंग का जो स्वभाव है दरअसल वो काफ़ी सरल और पवित्र है, और मिस जो है नानन है, झिकसुआन नानन नाम है इसका नाम है, वो आप काफ़ी होशियार है, उनके साथ रहकर कोई निश्चिंत रह सकता हूँ कि आप मतलब उसे कुछ गड़बड़ी करने नहीं देंगी, आप उस तरीके की हैं। तो हम देखते हैं यह बात सुनकर मिस नानन इसके सामने जाते हुए कहती है, आखिरकार लुओ तुम्हारा यह चीज़ें कहने का मतलब क्या है कि मिस रूबो बिंग बहुत ही सिंपल और पवित्र हैं? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरल मतलब कि सिंपल एंड पवित्र गर्ल हूँ? तुम मेरे हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो कि मेरा हार्ट बिल्कुल शुद्ध है? यह सुन ड्रैगन कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था मिस, मैं यह कहना चाहता था कि आप बहुत ज़्यादा ही परिपक्व हैं उससे, मतलब कि उससे ज़्यादा समझदार हैं। आप अगर उसके साथ रहें तो उसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं करने देंगे। आप काफ़ी संवेदनशील और मतलब कि उस तरीके के व्यक्ति हैं कि जो स्थितियों को सही तरीके से सुलझा सके, आप उसे अपने नज़र के अंदर रख सकते हैं और उसे कोई गड़बड़ी करने नहीं दे सकते हैं, मतलब कि आप उससे बेटर हैं, इस तरीके का मैं कहना चाहता था। यह सुन वह फिर पलटकर कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे यंग मास्टर लियन की शक्ति को देखने के बाद मैं यह कह सकती हूँ कि वह टूर्नामेंट में पूरी तरीके से भाग ले सकते हैं एंड ब्यूटी ईस्ट सी मून पर्ल्स दोनों को जीत सकते हैं। इट मीन्स कि मिस रूबो बिंग को भी, ब्यूटी को भी और पर्ल्स को भी दोनों हासिल कर सकते हो। क्या यह शानदार नहीं होगा लियन? तो यह सुन लियन कहता है वेल, और हम देखते हैं हिचकिचाते हुए देख मिस नाना हंसते हुए कहते हैं, नाना बच्चू नाना, मुझे अब ये मत बताना कि यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो मैंने अभी ताकत देखी है, तुमने यहाँ पर देखिए ईस्टर्न ईस्टर्न एरिया के 5 नायकों 5 हीरोज में से एक हीरो को केवल एक थप्पड़ में निपटा दिया है। आखिरकार कौन ही ऐसा होगा? मैं इस कॉन्टिनेंट में यंग जनरेशन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती हूँ जो ऐसा करने में सक्षम हो। यदि यंग मास्टर लियन प्रतियोगिता में भाग ले लेते हैं और उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो जीतने की संभावना बहुत अधिक है, और इससे सिस्टर रूबो बिंग को भी उनकी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। मतलब कि तू शादी नहीं करेगा, खाली वहाँ पर जीत लेगा मैच। ड्रैगन भी कहता है सही, मैं यहाँ पर ईस्टर्न एरिया में पूरे 7 स्टार्स के प्रमुखों से भी मिल चुका हूँ, उसके हेड से भी मिल चुका हूँ, लेकिन वो यंग जनरेशन का बंदा भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुम हो। मुझे लगता है कि वह तुमसे लोअर लेवल पर ही मौजूद है, तुम्हारे जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। यह सुन लियन कहता है कि अरे यार, युद्ध कला वास्तव में कुशल लोगों की अक्सर कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं होती है। तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो कि ये हीरोज हैं, इनको ये टाइटल दिया गया है और वेस्टर्न एरिया को ये टाइटल दिया गया है तो वही साले पावरफुल है? उससे भी और कई कई पावरफुल लोग इस दुनिया में मौजूद है। इस हेवनली मार्शल महाद्वीप में अनेक लोग हैं जो किसी नाम से फेमस तो नहीं है, लेकिन उन 7 स्टार्स 5 हीरोज और 4 ब्यूटीज कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जैसे एग्जाम्पल में ब्रदर लुओ तुम ही हो एक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण। तुम्हारे बारे में भी तो उतना कुछ खास फेमस नहीं है, कोई टाइटल नाम नहीं है, लेकिन तुम उतरो तो उनकी वो फाड़ दोगे बुंड। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सुन मिस नानन भी कह रही होती है, हाँ चूंकि यह बात तो सही कह रहे हैं यंग मास्टर लियन, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसमें शामिल होने के लिए रुचि नहीं है तो मैं इस चीज़ के लिए आपको मजबूर भी तो नहीं कर सकती हूँ, आपको किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डाल सकती हो। हालांकि मेरी बस यही गुजारिश है कि अगर सिस्टर रू बिंग को किसी तरीके से विजेता जो होता है वहाँ पर वह पसंद नहीं आता है तो उस समय सिस्टर रू बिंग की मदद करने के लिए आप एक नाटक का खेल तो खेल ही सकते हैं। ये सुन लियन कहता है कि इस बात को एक तरफ रखते हुए कि मुझे उस तरह की क्षमता को वहाँ पर दिखानी है या नहीं, और अगर ऐसा होता है मैं वहाँ जीत भी जाता हूँ, उसके बाद मैं किस तरीके से दिखावा कर सकता हूँ? मैं तो जीवन भर के लिए रेडमून सिटी के लोगों के द्वारा शिकार किए जाने की इच्छा नहीं रखना चाहता। मतलब कि भाई अगर मैं वहाँ पर उसकी मतलब उस मैच को जीत कर उसी सिटी लॉर्ड की बेटी को शादी करने से बाद में मना कर दूं तो वे लोग तो साला मेरे को मारने के पीछे पड़ जाएंगे। तभी हम देखते हैं अचानक ड्रैगू भाई की एंट्री होती है और बातें कहते हैं, अबे अबे क्या बोल रहे हो तुम? वे लोग तो पहले से तेरे जान के दुश्मन है, तेरे को तो पहले से ही पूरी जी जान से खोज रहे हैं कि तुझके बारे में पता चले तो तुझको कहीं से निपटा दे खोपचे में, और मुझे नहीं लगता कि तू उनसे बच
पाएगा। आखिरकार एक और नाम जोड़ने में क्या ही दिक्कत हो रही है तुमको। एक बार और वापस से उनके लिए दुश्मनी बन जा, पहले से उतने यहाँ लोगों को निपटा रखा है कि तू उनके हेड लिस्ट पर है। हम देखते हैं यसुन लियन कहता है, अबे तू अचानक कहाँ से आया, आखिर तू नहीं बोलता तो मेरे को लगता तू टपक चुका है। हम देखते हैं फिर ड्रैगन कहता है कि संयोगवश आपकी दोनों जो महिलाएं हैं ना भाई, वह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तुम्हारे लिए एक गॉडली अवसर है, एक लाभ उठा लो इस समय का, बंदी को अपने पास रख लो। इसके अलावा जो लुओ किंगयुआन है, माउंटेन जो लुओ है, वह सुमेरु माउंटेन से जब से लौटा है उसके बाद मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ कि इसके पास कुछ अलग ही लेवल की शुद्धता इसकी बढ़ चुकी है, इसकी ब्लड लाइन की। इसने अपने वंश परंपरा को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है, मानो इसने पूर्वजों के मूल स्वरूप में वापस आने के लक्षण दिख रहे हैं। मतलब कि एक ट्रू ड्रैगन बनने के पाथ पर यह पहुंच चुका है। जिस तरीके के एक ज़माने पर रियल ड्रैगन हुआ करते थे, यह उस रास्ते पर और भी धीरे धीरे करीब होते जा रहा है। और हम देखते हैं ये सुनकर लियन बड़े मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। तो इस तरीके से देखते हुए देख ड्रैगन को भी अचानक घबराहट महसूस होती है कि साला ये मेरे को इस नज़र से क्यों देख रहा है। और लियन जो होता है जीभ लपलपाते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसका जो ब्लड एसेंस है वह और भी ज़्यादा शुद्ध हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो नानन होती है वह कहती है कि अब सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। अब बस यही आशा करती हूँ कि सिस्टर रूई बिंग की जो शादी हो वह एक अच्छी तरीके से रहे, एक अच्छे परिवार में हो, उसे मतलब अच्छा बंदा मिल जाए। लियन कहता है कि जो जीवन साथी को लेकर आपके जो मापदंड है, जिस तरीके से तुम लोग खोजते हो बंदे को, यह चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है, मुझे समझ में नहीं आती है। क्योंकि यहाँ दुनिया में जितने भी टैलेंटेड यंग जनरेशन के बंदे हैं वह यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, फिर भी तुम लोगों को यहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही है। मिस, अगर आप यहाँ पर सिटी लॉर्ड पैलेस में जा रहे हैं तो क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं? क्या आप उस हैमर गर्ल को मेरी ओर से एक संदेश पहुंचा सकते हैं, एक चीज़? हम देखते हैं फिर लियन उससे बोल रहा होता है, एक चीज़ निकालते हुए देखते हैं उसके हाथ में कुछ लालटेन जैसा कुछ होता है, मोमबत्ती जैसा, और कह रहा होता है कि यह बहुत ही आवश्यक है। मुझे आशा है कि इसे जल्द से जल्द जियांग रूमिंग के हाथों में पहुंचा दिया जा सके, उसकी माँ के हाथों में। यह सुन यहाँ पर यह कहती है कि ओ, आप उस स्लेज हैमर गर्ल के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन मैं बता दूं, सिस्टर रूबिंग हमेशा से ही वे और ये एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, और उनके सिस्टर रूबिंग उसने जो है सिस्टर रूबिंग से निपटने के लिए कई अजीब अजीब और घिनौने हरकत और तरीके भी अपनाए हैं। यदि यहाँ पर यंग मास्टर जो है यहाँ लियन वो यह सोचते हैं कि हम आपके मित्र हैं, तो आपको उनसे कम से कम दूर रखना चाहिए, उनसे करीबी और नहीं बढ़ानी चाहिए। यह सुन लियन कहता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं उनसे किसी भी तरीके से फ्रेंडशिप रखने का इरादा नहीं रखता हूँ, और मैं यहाँ पर बस एक अपनी मतलब निजी पर्सनली विवाद को लेकर उससे बात करना चाहता हूँ। मिस, बस मेरे इस काम को सुलझा दें, इसके लिए मैं काफ़ी आभारी रहूँगा। यह सुन वह कहती है, अच्छा ऐसा बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो। और वह फिर यहाँ से उन मतलब एक अलग ही बोर्ड ले लेती है और फिर इन दोनों को अलग बोर्ड में छोड़ते हुए कहती है कि हम यहाँ पर अपने सिल्वर मून सेक्ट में पहुँच चुके हैं, तो अपने इस निवास स्थान में तुम लोगों को यहाँ पर 2 दिन तक अंदर रहकर आराम कर सकते हो। मैं अब सिटी लॉर्ड के पैलेस में जा रही हूँ, इसलिए बाय बाय। और फिर यह कहकर वहाँ से वह निकल जाती है बोर्ड से, दूसरी बोर्ड से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन और ड्रैगन एक बोर्ड में होते हैं, और लियन फिर कुछ नोटिस करता है, कहता हूँ भाई लू, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, तुम किस और बोर्ड को मोड़ रहे हो? और हम देखते हैं कि खोपचे वाले जंगल में इसे ले जा रहा होता है, और लियन कराता है, अबे ओए हेलो हेलो। और हम देखते हैं दोनों ही बोर्ड से उतर जाते हैं। उतरते के साथ ही ड्रैगन अपने ड्रैगन ऑरा को रिलीज करना चालू करता है, और उसे इस तरीके से ऑरे को रिलीज करते हुए देख लियन कहता है, क्या तू यहाँ पर लड़ना चाहता है इस समय पर? हम देखते हैं ड्रैगन भी अपना भाला निकालते हुए कहता है कि बिल्कुल, मेरू माउंटेन पर जाने के बाद से ही मैं अपनी कल्टीवेशन का मतलब कि ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपनी साधनाओं को बढ़ा रहा हूँ, और मैं यह जांचना चाहता हूँ कि आज हम किस लेवल पर मौजूद है। मैं इस मौके को यूं ही नहीं गवा सकता हूँ, ना जाने हम दोनों फिर दोबारा कब और किस अवसर पर मिलेंगे। और हम देखते हैं ड्रैगन की जो ऑरा होती है वो पहले से कुछ ज़्यादा भयानक और एशियंट लग रही होती है। इसकी ऑरा पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है, और इस ऑरे को फील कर लियन भी थोड़ा सा हिल जाता है और कहता है कि हालांकि मेरा जो शरीर है वह इनडिस्ट्रक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इस ड्रैगन के ऑरे की वजह से यह भी दबाव महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा सुस्त फील कर रही है। यह जो है सोंगयांग सिटी के ऊपर मौजूदा ड्रैगन की ऑरे के समान मुझे फीलिंग हो रही है। सोंग सिटी में भी था एक ड्रैगन ऑरा शायद। और फिर यहाँ पे लियन अपने दोनों तलवारों को निकालता है, ओवर ब्लेड और आइसी सोर्ड को, और निकालते हुए कहता है कि आप वाकई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्सलेंट हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। यदि तुम्हारे पास कई ड्रैगन ट्रेजर्स होते तो सचमुच में तुम मेरे पास लड़ने की ताकत रख सकते थे मुझसे, लेकिन अभी चूंकि आप यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं केवल इन्हीं ताकतों के साथ, तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर मार्शल दाव के द्वार को खोलता हूँ, मतलब कि कुछ चीज़ों को सिखाता हूँ। चलो आओ अपनी पावर बढ़ाओ। और लियन यहाँ पर तुरंत ही
अपनी एक जोरदार स्लेश चला देता है और चलाते हुए कहता है कि आपको यह बताने के लिए एक विशाल पर्वत और दिखने में कैसा लगता है और उसका अर्थ क्या होता है मैं समझाऊंगा। शिखर की ओर जाने के लिए मतलब हाई लेवल पाने के लिए अभी भी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और लियन इसे एक बच्चे की तरह यहाँ पर सिखाना चाह रहा होता है, लेकिन तभी लियन अचानक कुछ चीज़ को फील करता है और रुक जाता है और कहता है कि ओहो, मैं असल में तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करना चाहता था, लेकिन लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगन कहता है अबे क्या हुआ, क्या तू डर गया, रुक क्यों गया है? और वह हंसते हुए कहता है कि क्या तू लड़ना नहीं चाहता है, या फिर मेरे ऑरे और मेरे प्रेशर और मेरे ताकत को देखकर तेरे को लग रहा है कि तू अब मुझसे लड़ नहीं सकता है? लेकिन अब जो भी हो, तेरी अब यह पसंद नापसंद नहीं है कि तू लड़ना चाहता है या नहीं, अब तो मैं लड़कर रहूंगा। तभी लियन की आवाज़ आती है, दरअसल मेरी बात यह है कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे हाथों में नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूं कि ना लड़ूं, और ना ही तेरे हाथों में है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशन कुछ और है। और लियन आसमान में देख रहा होता है और कहता है कि भाई वेनली, मुझे जानने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। और हम देखते हैं ड्रैगन भी इस चीज़ को फील करने के साथ कि साला स्पेस में कोई छुपा हुआ है, हमें देख रहा है। वह तुरंत ही अपने स्पेयर को फुल पावर के साथ रिलीज करता है और उसकी ड्रैगन ऑरा स्पेयर तुरंत ही चीरते हुए स्पेस को चीरते हुए एक बंदे को सीधे वहीं पर मार डालता है। और हम देखते हैं वो भाला सीधे उस बंदे के छाती के आर पार हो चुका होता है, बाकी बंदे इधर तिधर बिधर हो चुके होते हैं। और वह बंदा बहुत ही कोशिश करता है खुद को संभालने की, लेकिन फिर भी वह जमीन पर घसीटा जाता है। और इस तरीके से एक बंदे को मरते हुए देख रेडमून सिटी का एल्डर कह रहा होता है कि यह कितना कमीना हरामी है, इसने यहाँ पर बेशर्मी तरीके से रेडमून सिटी के एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सीधे वार करो, बातचीत तो करो। हम देखते हैं यहाँ पर जो यह एल्डर वेनली होता है, होली रीजन वाला, अब भाई ये बंदा हरामी किस्म का है। मैं तो पहले भी कह रहा था कि मेरे को डाउट हो रहा है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और अब यहाँ पर यह रेडमून सिटी के एल्डर्स को लेकर पहुँच चुका है और ये लुओ के पावर को देखकर कहता है, लुओ बुरा नहीं है, सचमुच में यह बुरा नहीं है, नॉट बैड नॉट बैड। और फिर वह कहता है कि भाई लियन, हम बहुत जल्दी फिर से मिल गए है ना, आपने रेडमून सिटी के पहचान पत्र पंजीकरण करवाया था है ना, जब तक रेडमून सिटी की जो पंजीकरण है वह टोकन है तुम्हारे पास, स्वाभाविक तौर पर मैं आपको कहीं भी ढूंढ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? लियन कहता, अबे क्या बात कर रहा है, कि तेरे को मालूम भी है तेरे माँ बाप को कि तू किस तरीके से पाखंडी छिनार है? आखिरकार तुझे लगता क्या है कि मैं तेरे बातों पर आ जाऊंगा? मैंने इस पहचान पत्र को जानबूझकर कई बार बदल दिया है। रेडमून सिटी के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वह इतनी भी कुछ खास नहीं है। ये सुन उसका एल्डर कहता है कि क्या आखिरकार तुम बिना अनुमति के रजिस्ट्रेशन जानकारियों को इस तरीके से बदल सकते हो? यह तो एक अपराध है, घोर अपराध है। और हम देखते हैं कहने के साथ ही वहाँ रेडमून सिटी के कई सारे बंदे आ जाते हैं और इन्हें घेरने लगते हैं और इनकी जमावड़ा इन्हें घेरते जा रही होती है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर बंदे पहुंचे होते हैं और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि सीबा का भूत हमेशा मौजूद रहता है। फिर से वही जिद्दी वेनली इन लोगों के पास पहुंच चुका है। अब ना जाने लियन उनके साथ क्या करेगा, या फिर वे बंदे कुछ इन लोगों के साथ कर पाएंगे। आई थिंक कुछ नहीं कबाड़ पाएंगे, दोनों भाई दोनों तबाही हैं। तो इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में लियन और ड्रैगन को मिलकर फाइट करते हुए देखेंगे और उसे जल्द से जल्द देखने के लिए फटाफट 500 लाइक्स, कमेंट्स एंड योर सपोर्ट।